हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप देख रहे हैं अशरफ जैन को और मैं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ जैन। आज हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि भारत में रेप एक कानूनी अपराध है। यूँ तो रेप हर देश में कानूनी अपराध है, लेकिन उन्नाव रेप केस एक सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता की किस तरीके से दबाव बनाया जाता है, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल नजर आता है। आज हम इस घटना के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये घटना साल 2017 की है और साल 2017 में घटना होती है, फिर जाके साल 2019 में पीड़िता को इंसाफ मिलता है। आज हम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं कि आगे आप जानेंगे और आप में से बहुत से लोगों ने इस टॉपिक के बारे में सुना भी होगा और ये आजकल ये टॉपिक हाईलाइटेड है। हम आज बात कर रहे हैं साल 2017 में उन्नाव रेप केस के बारे में, जिसमें एक विधायक उस रेप केस पर उन पे इल्जाम लगता है। एक पीड़ित नाबालिग लड़की आरोप लगाती है कि उसका रेप हुआ है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट एक विधायक की होती है। विधायक की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से पुलिस प्राइमरी एफआईआर नहीं करता है और उसके बाद से फिर जाकर उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होती है और अंत में उसको इंसाफ मिलता है। लेकिन इंसाफ की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। जब साल 2017 में उन्नाव रेप पीड़िता ने जब आरोप लगाया कि उसका रेप हुआ है, तब से लेकर अभी तक की घटना को आप देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा और लगेगा कि जब किसी सत्ता में बैठे लोग इस तरीके का काम करते हैं तो गरीब लोगों को या जो उसके अगेंस्ट में होते हैं उन्हें किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ता है। साल 2017 में उन्नाव रेप केस का मामला सामने आता है। पीड़िता आरोप लगाती है कि उसका रेप हुआ है और उसमें एक जो आरोपी होता है वो एक विधायक होता है। पीड़िता पे लगातार दबाव डाला जाता है। उसके बाद से उस पे जो है उसके पिता को झूठे केस में आरोपी बनाकर जो है उसे ही मतलब जो है उसके पिता को झूठे केस में आरोपी बनाया जाता है और पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो जाती है। और हैरानी की बात तो तब होती है कि जब ये केस मामला तूल पकड़ता है तो पुलिस तब तक जो है एफआईआर भी नहीं करती है उस पर। फिर उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता है तो एफआईआर करती है। उसके बाद भी जो है पीड़िता बार बार कहती है कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता है और ये काफ़ी हाईलाइटेड केस हो जाता है। उसके बाद लास्ट में जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस केस को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है सीबीआई को, जहां सीबीआई उसकी इंक्वायरी करती है और उस केस को जो है मतलब यूपी से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दिल्ली में। उसके बाद ये केस आगे चलता है और साल 2019 में पीड़िता को इंसाफ मिलता है और इस केस में जो विधायक आरोपी है कुलदीप सिंह सैगर जो इस केस में आरोपी है, उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है और उसके पिता की हत्या के केस में भी 10 साल की सजा मिलती है। लेकिन इस केस के बारे में आज साल 2025 में क्यों बात किया जा रहा है? इस साल 2025 में इस केस के बारे में इसलिए बात किया जा रहा है कि साल 2025 में उस केस में जिसको आरोपी बनाया गया था और जिसे आजीवन कारावास दिया गया था, उसे हाई कोर्ट ने बेल दे दिया और वो उसे बाहर निकलने की एक संभावना मिल गई और वो बाहर निकल सकता है। लेकिन सवाल बनता है कि क्या एक रेप केस में आरोपी जिसे आजीवन कारावास दे दिया गया और वो भी एक सत्ता में हो और वो जो एक विधायक हो, तो क्या अगर उन्हें बेल मिलता है, अगर वो बाहर आता है, तो क्या वो पीड़िता को धमका नहीं सकता है? क्या वो पीड़िता के लिए जो है क्या बोल सकते हैं कि वो पीड़िता के लिए कुछ कर नहीं सकता है? ये ज़रूरी बात है कि जब साल 2019 में पीड़िता और उसकी 2 चाची जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों चाची का
मतलब कि डेथ हो जाता है और पीड़िता भी काफ़ी अच्छे तरीके से घायल होती है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल भर्ती करवाया जाता है फिर। और उसके बाद से आप देखेंगे कि जो आरोपी इस केस में, मतलब जो पीड़िता इस केस में है, वो जब जंतर मंतर पे दिल्ली के जो है, दिल्ली में जब वो प्रोटेस्ट करती है उससे वर्डिक्ट के खिलाफ, मतलब उससे बेल के खिलाफ जब प्रोटेस्ट करती है, तो पुलिस उसे उठाकर ले जाती है, उससे आजीवन कारावास हो जाती है। उसके बाद से वो जेल से फिर निकलता है, तो क्या वो पीड़िता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? और क्या ये इंसाफ बराबर का इंसाफ है? क्या रेप केस में ऐसे ही होना चाहिए? सवाल ये है। सवाल उठता है कि जब रेप केस ऐसे होते हैं, तो चाहिए कि केस इस तरीके के मामले को बड़ी संवेदनशील तरीके से देखा जाए। सवाल तो उठेगा कि क्या एक ऐसे शख्स को जिसे आजीवन कारावास दे दिया गया है, उसे बेल मिल जाना और उसकी सजा पर निलंबित लगना, ये इंसाफ है? या जो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो क्या ये उस पीड़िता के लिए इंसाफ है या उस विधायक के लिए जीत है? तो क्या जब तक हम इस नज़रिए को चेंज नहीं करेंगे, समाज को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम समाज में एक होकर ऐसे लोगों के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसी घटना होने से रुक पाएगी? तो ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के लिए हम आवाज़ उठाएं और ऐसे लोगों के लिए हम आवाज़ बने। तो सवाल उठेगा कि क्या ये इंसाफ है? या जिस तरीके से उन्हें बेल मिला, तो ये जीत विधायक की है या पीड़िता की हार है, जिसे आजीवन कारावास के बाद भी उन्हें जेल से बेल मिल जाता है? तो आप देख रहे थे अशरफ जैन को, लेकिन अंत में जाते जाते मैं एक बात यही कहूँगा कि समाज में लोगों की आवाज़ बननी चाहिए और पीड़िता की आवाज़ सुननी चाहिए कि जब किसी के साथ रेप होता है, तो उसके दिल पर, उसके दिमाग पर क्या बीतती है और वो किस बेचैनी से गुजरता है। तो क्या जिस तरीके से उन्हें बेल मिला, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा कि जिसे आजीवन कारावास हो गया था, उसे फिर से बेल मिल गया। तो सवाल करते रहिए। कोई अगर ये सोचे कि वो किसी लड़की या किसी महिला पे इस तरीके का अभद्र चीज करने की सोचे, तो उसे 100 बार सोचना पड़े और उसके मन में इतना खौफ हो कि रेप जैसी घटना को सोचने पर भी वो डर जाए। ऐसे कानून व्यवस्था होने की ज़रूरत है। और ये कब बनेगा? जब इंसाफ जल्दी और साफ सुथरा मिलेगा।